शुरू करते दो टूक। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन और हिंदू देवी देवताओं पर लगातार आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे हैं। बावजूद अखिलेश यादव स्वामी पर नरम नजर आ रहे हैं। स्वामी के सवाल पर अखिलेश अलग ही अंदाज में दिखे। स्वामी पर कई दिनों बाद अखिलेश ने चुप्पी तो तोड़ी, लेकिन अखिलेश का जो लहजा था उससे साफ होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे ही भड़काएंगे और अखिलेश यादव अपने नरम बयान से उन्हें बचाएंगे। दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। क्या स्वामी भड़काएंगे और अखिलेश यादव उन्हें बचाएंगे? स्वामी पर अखिलेश नरम तो जात पर क्यों गरम? स्वामी जरूरी है अखिलेश के लिए या मजबूरी है? सनातन पर सवाल उठाओ, पीडीए वोट पाओ। धर्म और जाति ही क्या 2024 में चुनावी मुद्दा बनेंगे? इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान वो आपको सुनवाते हैं। 8-8 वाला, 10-8 वाला, 20-8 वाला, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा हुआ ही नहीं, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई? कभी भी 4 हाथ वाला, 8 हाथ वाला, 10 हाथ वाला, 20 हाथ वाला, 1000 हाथ वाला बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। उनकी अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस तरह के बयानों से हमारा समाज और मजबूत होता जा रहा है। हमारा समाज ऐसे विनाशकारी ताकतों और आपस में तोड़ने वालों से सतर्क होता जा रहा है। नहीं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने भी उनको सीख दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी काफ़ी फटकार लगाई है। उसके बाद भी अगर ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये संदेश जा रहा है कि इनसे ये बात बुलवाई जा रही है। बुलवाने में कौन लोग हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि इस पर तत्काल इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनको इस पर तत्काल इनको समझाना चाहिए और इनको इस पर तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को सत्ता का दुख सता रहा है और दुख सताने के कारण से वह पागल हो गए, बुद्धिहीन हो गए, विवेकहीन हो गए हैं। इसीलिए वो आए दिन सनातन धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी करते रहते हैं। कभी रामायण पे करते हैं, कभी राम जी पे करते हैं और कब लक्ष्मी जी पे उतर आए। तो मैं आज आप बता देता हूँ, आप ध्यान रख लो, आप इस बात को लिख लो बिल्कुल। जिसने राम का द्रोह किया वो इस धरती पर सुरक्षित नहीं रहा। वो या तो जेल में रहा या राम जी के पास रहा। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले परिचय करा दे। आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी, दीपक विक जी, समाजवादी पार्टी के नेता, अनु पासवान जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। आलोक अवस्थी जी, बहुत दिन बाद चुप्पी तो तोड़ी अखिलेश यादव ने, लेकिन जो नरमी रही, जो उनका लहजा रहा, उससे तो कहीं ना कहीं लगता है कि स्वामी के लिए खुला मैदान है कि आप सनातन पर अनर्गल बयानबाजी करते रहिए, हिंदू देवी देवताओं पर अनर्गल बयानबाजी करते रहिए, क्योंकि सवाल पीडीए का है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। क्योंकि हिंदू देवी देवताओं को अब आपत्तिजनक उन पर बयानबाजी करेंगे तो वो खुश होंगे, वोट उन्हें मिलेगा। क्या ये रणनीति है? अखिलेश को तो बोलना चाहिए क्योंकि पूजा अर्चना वो भी करते हैं। देखिए राहुल जी, पिछड़ा और दलित कहीं से भी जो है देवताओं के अपमान को नहीं सहन करेगा। वह सब भी हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के जितने भी बयान आते हैं वह सिर्फ एक मखौटा है। वो सारी स्क्रिप्ट और सारे बयान श्रीमान अखिलेश यादव जी के होते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव जी सनातनी होने का ढोंग निभाते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं। दूसरी तरफ श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा रखा है कि निरंतर सनातन धर्म का अपमान करते रहो। और ये पहली बार नहीं है। पहले रामचरितमानस पे सवाल खड़े किए गए, रामचरितमानस की प्रतियां जलवाई गई। उसके बाद बद्रीनाथ धाम को, जो हिंदुओं का सबसे पवित्र धाम है, उसको बौद्ध का मठ कहा उन्होंने। सनातन धर्म को उन्होंने कहा ये धर्म ही नहीं है। और अब जो है, जो देवी लक्ष्मी की पूरे समाज से पूजा करते हैं, और गणेश जी भी 4 हाथों के हैं, तमाम देवताओं के 4 हाथ हैं, भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, कई हाथ हैं उनके। तो उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना यह घनघोर रूप से जो है गलत है और आपत्तिजनक है, और इसको कोई भी हिंदू समाज सहन नहीं करेगा। अखिलेश यादव एक वर्ग के तुष्टीकरण के लिए
इस तरह की घटनाएं लगातार होने दे रहे हैं। हर बार ये बयान आता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का यह निजी बयान है। निजी बयान एक बार हो सकता है राहुल जी, 2 बार हो सकता है, बार बार निजी बयान नहीं होता है। और अगर वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं तो उनका निजी बयान कैसे हो सकता है? यह निश्चित बात है कि अखिलेश यादव का सोचा समझा प्लान है, वो हिंदुओं को अपमानित करके तुष्टिकरण मुसलमानों का करना चाहते हैं और इसीलिए लगातार इस तरह के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं। दीपक विक जी, देखिए ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। एक तो आप ही जो आप, हाँ देखिए, आवाज आ रही है मेरी? आ रही आवाज आ रही है? आ रही है। देखिए, एक तो पीडीए का मतलब जो है वो आपने गलत, पीडीए का जो मतलब है वो आपने गलत बताया है। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अगड़ा और अल्पसंख्यक। पिछड़े का मतलब, पीडीए का मतलब ये नहीं है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो डबल ए लगा देते सर। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, समझ जाते हैं, अगड़ा और अल्पसंख्यक, ठीक है ना? हाँ, तो डबल ए लगा देते तो पीडीए में समझ जाते। दूसरी बात देखिए, अब मौर्य जी की बात करते हैं। नहीं, वो ए में सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है, ए में सब कुछ आ गया। और ये पीछे बयान भी आया था, आपने देखा भी होगा, मीडिया में आप लोगों ने चलाया भी था और अखबारों में भी आया था वो, ये बात को पता भी है। तो अब जो दूसरी बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात बता रहे हैं, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी कह रहे हैं अपनी निजी कैपेसिटी में कह रहे हैं, उसका पार्टी समर्थन नहीं करती है और जल्दी ही, ऐसा मेरा मानना है कि पार्टी उन पर कार्रवाई भी करेगी। अगर वो अपनी जीवा पे वो विराम नहीं लगाएंगे तो पार्टी उन पे जरूर कार्रवाई करेगी, इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। 24 के एक बात, और ये अपने लोगों को तो लगा नहीं रहे। उमा भारती ने क्या कहा है? उमा भारती ने मध्य प्रदेश में क्या बोला इनके लिए, और नरेश अग्रवाल ने क्या बोला था इनके लिए? मैं ये भी तो, आप उनको भी तो देखें। और पीएम जिस अजीत पवार के लिए कह रहे थे 70,000 करोड़ का घोटाला किया, 3 दिन बाद पार्टी ज्वाइन कराई और डिप्टी सीएम बना दिया महाराष्ट्र में, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? उसके ऊपर भी मेरा मानना है, इनसे आप पूछें। तो हमारा तो ये निश्चित रूप से मानना है, हमारा बहुत धर्म में यकीन है। खुद हमारे अखिलेश यादव जी यदुवंशी हैं, कृष्ण भगवान के वंशज हैं, इस बात का आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये जो लोग हैं, ये जो हैं बिल्कुल, चाहे वो मोदी हो, चाहे उनकी पार्टी के दूसरे लोग जुड़े हों, चाहे उनके जो और नेता हों, ये सारे के सारे बिल्कुल ये इनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुद इनके साथ थे पहले, नरेश अग्रवाल जी को अभी इनके साथ हैं। तो आप ये देखिए ना, और कितने ही लोग जो इस तरह के जो लोग हैं, अपना महबूबा मुफ्ती खुद इनके साथ थी, संविधान की प्रति अकाली दल ने जलाई थी, वही बातें तो कही उन्होंने। जो आलोक अवस्थी जी ने एक बात कही बिहार के लोगों को, ठीक है नहीं, आप जो डिफेंड कर रहे हैं, आलोक अवस्थी जी ने एक बात कही कि एक बार हो सकता है निजी बयान, बार बार निजी बयान कैसे हो सकता है? तो हम तो कह रहे हैं पार्टी तुरंत कार्रवाई करेगी, देखना आप थोड़े दिनों में। और हमने बोला विराम लगाएं, हम तो कह रहे हैं इस बात को, ये लगाएं ना, ये लगाएं अपने लोगों पे विराम। ये कहां लगा पा रहे हैं? ये तो प्रधानमंत्री पे नहीं लगा पा रहे। प्रधानमंत्री खुद ही जिसको 70,000 करोड़ का घोटाले का दोषी साबित कर रहा था, उसको पार्टी ज्वाइन करा के 3 दिन बाद डिप्टी सीएम बनाता है या नहीं बनाता? बताइए। बात यहाँ सनातन के अपमान की हो रही है, बात यहाँ समाजवाद की हो रही है, जिसको परिभाषित आप लोग करते हैं। उसकी क्यों ना हो? नहीं, एक मिनट, उस पर बैठेंगे, उस पर बात हो जाएगी। उस बात पे भी तो हो ना। तो नरेश हिसाब से क्या डिबेट? नरेश अग्रवाल जी किसकी पार्टी में है? मैं उस हिसाब से एक ही बार कहा। नरेश अग्रवाल जी, मैं कह रहा हूँ एक बार कहा ना, बार बार कह रहे हैं, कहा था बार बार कह रहे हैं, उन्होंने तो पार्लियामेंट में कहा, बार बार कह रहे हैं क्या? नहीं, ये क्या बात हुई? अरे एक बार कहें, 2 बार कहें, डिंपल यादव के बयान को भी उठा लूं फिर यहाँ। वो तो रोज छपता है, डिंपल यादव के बयान को उठा लूं मैं यहाँ। अच्छा, स्वामी एक मिनट, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की लड़की इनके पास है, एमपी है, उसको निकाल दे। क्यों नहीं निकालते? तो क्यों करें? क्यों? पिता के कर्म का भुगतान क्या बच्चे करें क्या? आप ये बताइए ना, पिता के, आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि पिता के कर्मों का भुगतान बच्चे करें? तो एक मिनट, उनकी बेटी से बयान दिलवा दे मौर्य जी के खिलाफ। राहुल जी, आप मुझे उनकी बेटी मौर्य जी के खिलाफ बयान दिया। अनुपासवान जी भी हैं, अनुपासवान जी आपके प्रदेश अध्यक्ष ने साफ बोला है जो हो रहा है गलत हो रहा है, जो हो रहा है गलत हो रहा है, सनातन को लेकर, हिंदू देवी देवताओं को लेकर जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है। लेकिन अखिलेश की यह नरमी समझ से परे है। दीपक विक जी कह रहे हैं कार्रवाई होगी, हमें तो लग रहा है 24 के बाद कार्रवाई होगी कि सीटें आई कि नहीं आई पीडीए के तहत। अरे अभी आप देखिए, बाद कार्रवाई होगी। जनता को मेरा नमस्कार। राहुल जी, मेरी ट्वीट भी आ रही है, आ रही है आवाज आपकी। आईपी सिंह का आज सुबह देखिए राहुल जी, सबसे पहली बात, कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के स्टेटमेंट का पूरी तरह से खंडन करते हैं। हम ये बहुत स्पष्ट तौर पे कह दे कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, कार्यकर्ता हैं, राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं,
प्रियंका गांधी जी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, हम सभी लोग संविधान पे भरोसा करते हैं, संविधान पे यकीन करते हैं और संविधान भी हम कहता है कि हर धर्म, जाति, समुदाय सभी का सम्मान करिए, किसी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी मत करिए। तो ये जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो टिप्पणी है, ये इस तरीके की लक्ष्मी माँ के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके की बातें कही, ये पूरी तरीके से बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक। अब सवाल स्वामी का नहीं रह गया है अन्नू जी, मगर अब सवाल अखिलेश को लेकर है। मेरी बात सुन लीजिए, नहीं राहुल जी मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। हमारा भी यही कहना है कि अखिलेश यादव जी को अब इस तरीके के जो भी बयान, चाहे उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ता हो, अगर इस तरीके के कोई भी बयान अगर कोई भी उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, नेतागढ़ कर रहे हैं, तो अखिलेश जी को इस पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहिए। और मेरा सवाल तो सबसे पहले ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो पहले खुद 5 साल सत्ता का उन्होंने पूरी तरह से पूरा फायदा उठाया और आज उनकी बेटी भी उस सत्ता पक्ष में रह रही है। तो ये ऐसे लोग होते हैं राहुल जी जो पहले फायदा उठाते हैं, उसके बाद जब विरोध में आते हैं तो उल्टे उल जुलूल के इस तरीके से बयान तो इससे तो अखिलेश यादव को समझना चाहिए ना कि नुकसान तो उनकी पार्टी का करा रहे हैं वो। हमारा भी तो यही राहुल जी हमारा भी यही मांग है कि अखिलेश जी को इस पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ऐसा कोई भी बयान दीपक जी तो दिलासा दिला रहे हैं धर्म समुदाय कि कार्रवाई होगी। मुझे पता है दीपक जी के अंदर खाने नाराजगी है स्वामी के बयानों को लेकर, चीजों पे विराम लगाना चाहिए। नाराजगी है, आप जैसे हमारे नेताओं में नाराजगी है। सिंह ने ट्वीट किया भाई, इस पे ट्वीट किया, इस पे नाराजगी है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समझते नहीं, वो नहीं समझ रहे हैं। नहीं सब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप देखना जल्दी कार्रवाई होगी। आलोक अवस्थी जी सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, इंतजार कीजिए, कार्रवाई होगी। नहीं निकाल रहे पार्टी से, कार्रवाई होगी। अब बेटी पर आ गए आप पहले जो आपकी पार्टी में उस पर तो बात कर लीजिए। नहीं क्यों नहीं आए? अरे अच्छा, पिता के कृत्य का बेटी उनकी एमपी है, बीजेपी अपने पिता के खिलाफ बयान दे देना। ठीक है, बीजेपी के एमपी के होने के नाते आपको डिफेंड कर रहे हैं बीजेपी को। मैं डिफेंड कहां कर रहा हूं? थोड़ी कर मैं कहां एक पिता के कर रहे हैं, मैं स्वामी की बात कर रहा हूं, आप उनके खानदान पर चले जा रहे हैं। बीजेपी के एमपी है ना उनकी। अच्छा आलोक अवस्थी जी, आलोक अवस्थी जी, आप इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बोलेंगे, उनकी बेटी से आप बयान दिलवा दीजिए, उनके बेटे से आप बयान दिलवा एक लाइन तो मोदी बोल रहे हैं क्या? मोदी क्यों नहीं बोल रहे? आलोक अवस्थी जी बोले ना, मोदी ने बोला क्या मौर्य के खिलाफ? मोदी ने बोला मौर्य के खिलाफ क्या? राहुल जी आप बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ। जगत प्रकाश नड्डा ने बोला है क्या? अमित शाह ने बोला है क्या? प्रदेश अध्यक्ष ने तो बोला ना। जी मैं जवाब देता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष बोला, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला। तू मैं नहीं हो रही है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। पहली बात राहुल जी, आपने जो सवाल खड़ा किया है और जिस तरीके से दीपक विज डिफेंड कर रहे हैं, मैं साफ कहना चाहता हूँ, इन्होंने 2-3 बातें आई है। एक नरेश अग्रवाल की बात आई है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात आई है, संघमित्रा मौर्य की बात आई है। संघमित्रा मौर्य हमारी पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले जब हमारी पार्टी में हुआ करते थे, उनकी हिम्मत नहीं थी किस तरह के कोई बयान देते। समाजवादी पार्टी की संगत में आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य अनर्गल बयान दे रहे हैं? जिन नरेश अग्रवाल के आप बयान की बात कर रहे हैं, उस समय वो समाजवादी पार्टी के सांसद थे और संसद के अंदर ऊपर बयान दिया था। और बाद में उन्होंने जो है, जब हमारी पार्टी में आए तो उन्होंने माफी मांगी थी कि हमने वहां पे गलत बयान, यानी कि विचारधारा बदल गई पार्टी का ये सोचा समझा, यानी कि विचारधारा बदल गई, उनकी विचारधारा बदल गई, स्वामी की विचारधारा बदल गई। पार्टी जब भी कोई विधायक रहेगा तो सनातन धर्म के धर्मावलंबियों को गाली देगा और उनके जो मानदंड हैं, हमारे जो हिंदुओं के देवी देवता हैं, उनको अपमानित करके काम करेगा। उसकी आप स्थिति देख लीजिए। आप रामद्रोहियों की श्रेणी में खड़े हैं और कांग्रेस भी खड़ी है। आज कांग्रेस की दुर्गति ये हो गई कि 2 विधायक और 1 सांसद रह गया है, और समाजवादी पार्टी की दुर्गति ये हो गई कि 3 सांसद और उसके जो विधायक हैं मुश्किल से सैकड़ा पार कर पाए हैं। तो मेरा साफ कहना है कि जब भी आप जो है धर्म के विरुद्ध अगर आप अन्याय करेंगे, सभी धर्मों को ऊपर रखते हैं तो बात होनी चाहिए ना, खुलकर विरोध होना चाहिए कि जो समाज में हो रहा है वो गलत हो रहा है। राजनीति अलग जगह है, कम से कम समाज में बिखराव तो ना हो। स्वामी तो वही कर रहे हैं और अखिलेश समाजवाद की परिभाषा समझा रहे हैं। अनु जी, आवाज आ रही है आपको? जी राहुल जी, मुझे आवाज आ रही है। ये कैसा समाजवाद है जो समझ से परे? राहुल जी, हमने स्पष्ट तौर पे नहीं देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे हम कहते हैं राहुल जी
कि इस तरीके के बयान चाहे कोई भी दे जिससे किसी धर्म समुदाय या वर्ग को ठेस पहुंचे, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर बात है। हमने तब भी आपत्ति की थी जब बीजेपी के एक सांसद द्वारा एक धर्म के समुदाय को गाली दी गई। हम आज भी आपत्ति कर रहे हैं और हम इस पे पूरी तरह से कार्यवाही की भी बात कर रहे हैं कि अखिलेश जी को इस पे कार्यवाही करनी चाहिए कि उनके पार्टी से जुड़े नेता इस तरीके की इस तरीके का जिस तरीके का वो बयान दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। उनको इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए जिससे किसी धर्म समुदाय या वर्ग को दीपक जी और इसकी कार्यवाही नवंबर में कार्रवाई होगी या दिसंबर में, रही बात या फिर हम 24 में देखेंगे कि कार्रवाई होगी? सबसे बड़ी बात जो ये सबसे बड़ी बात जो बार-बार ये देखिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह का ट्वीट आ गया है और मेरा ऐसा मानना है कि आपको शायद नवंबर में ही कार्रवाई दिखेगी। और एक बात मैं और कहूंगा जी कि अगर मौर्य जी भी कुछ गलत कर रहे हैं और जो हम उनसे सहमत नहीं हैं, तो जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह और मोदी, इनको भी कोई कार्रवाई करनी चाहिए। और पागल तक कह दिया था। इनको अपनी बेटी पे भी कार्रवाई करनी चाहिए और इनको मौर्य जी पे भी कार्रवाई करनी चाहिए। गजब, आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? देश के जो पीएम हैं या देश के जो गृह मंत्री हैं या जो सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी कुछ करना चाहिए। दीपक जी, आप कहाँ की बातें कहाँ ले जा रहे हैं? पिता का कृत्य बेटी को भुगतान करना गरीब बात हो रही है। उनका कैसे प्रवक्ता आज बैठ गए हैं पार्टी के गृहमंत्री कौन है? पार्टी के नेता जो अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं कर पा रहे। अच्छा, देश का आपकी सोची समझी रणनीति है। ये मान लीजिए कार्रवाई अगर होगी, कौन है आप बताइए? कैसे न माने? कार्रवाई अगर होगी तो आप क्यों नहीं उससे जोड़ेंगे ओबीसी से? उनको चाहिए बताइए, मेरा ओबीसी चेहरा, अगर उस पर कार्रवाई कर दी गई, डाल दे, जेल में डाल देंगे तो कल आप ही झंडा बुलंद करेंगे। मौर्य जी गलत कर रहे हैं, दिवाली हुई है भाई, दिवाली में अखिलेश यादव जी ने लक्ष्मी गणेश की पूजा करी है कि नहीं करी है? दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करी है, लक्ष्मी जी की पूजा करी है? पूछिए इनसे। मोदी जी की कोई फोटो नहीं है पूजा की, अमित शाह की कोई फोटो नहीं है पूजा की, जगत प्रकाश नड्डा की कोई फोटो नहीं है पूजा की, बाहर निकाला। आप बताइए, उनकी फोटो है कोई पूजा की? उनकी कोई फोटो नहीं है पूजा की। अच्छा, उनके पिताजी की देखिए डेथ हुई, उन्होंने सारे कर्मकांड किए। योगी जी की हुई, उन्होंने कोई कर्मकांड नहीं किया। मोदी जी की मां की डेथ हुई, मोदी जी ने कोई कर्मकांड नहीं किया। और वैसे वो अपने आप को सब लोग हिंदू बोलते हैं। आप ये खुद देखो, कहाँ की बातें कहाँ ले जा रहे हैं राहुल जी? ये तो बेसिक प्लान की बातें हो रही हैं। जैसे सनातन को सर्टिफिकेट दे रहे हैं स्वामी, वैसे आप आज सबको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आप में और स्वामी में अंतर क्या है? दीपक जी, आप में और स्वामी में अंतर क्या है? अरे बात कोरोना काल में वो जनता की सेवा कर रहे थे योगी यहाँ पे, इसलिए अपने पिता की मृत्यु पे नहीं गए और वो संन्यास ले चुके हैं। असली हिंदू तो अखिलेश यादव है और रिश्ता तोड़ चुके हैं। अखिलेश यादव असली हिंदू है ना? परिवार का नहीं होता। किसने बनाया? अखिलेश यादव असली हिंदू है क्या? किसने बनाया? अखिलेश यादव असली हिंदू है क्या? महबूबा मुफ्ती के साथ अखिलेश यादव, दीपक जी असली हिंदू है क्या? असली हिंदू कौन है? अखिलेश यादव है क्या? अच्छा, आप मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ। एक मिनट आलोक जी, मौर्य पे कार्रवाई करते हैं। दीपक जी हम रोक रहे हैं क्या? दीपक जी, आप असली नकली की बात कर रहे हैं ना? असली हिंदू है क्या? अखिलेश यादव जी असली हिंदू है क्या? हम तो नहीं रोक रहे। दीपक जी, आवाज आ रही है क्या? नहीं, मैं सवाल जो कर रहा हूँ, सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। नहीं, मेरे सवाल, आपने उन्हें नकली बता दिया, मैंने मान लिया। मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए, उन्हें नकली में मान लिया। असली है क्या अखिलेश यादव? असली हिंदू है, सनातनी है क्या? हाँ, बिल्कुल असली है। असली होते ना आप तो कार्रवाई कर देते हो। स्वामी प्रसाद मौर्य की दिवाली पे पूजा श्री हरि की पत्नी, पिताजी के कार्यक्रम, श्री हरि की पत्नी, श्री जी, बता दो, श्री हरि की पत्नी, चाहे वो जगत प्रकाश नड्डा, श्री हरि की पत्नी लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी, जिनके स्वरूप कृष्ण जी, जिनको यदुवंशी आप बता रहे थे, तो हम तो जिनकी वो पूजा कर रहे थे, इतनी भी पीड़ा नहीं हुई। अखिलेश यादव को इतनी भी पीड़ा नहीं हुई। आप है असली हिंदू, आपके नेता असली हिंदू, बाकी तो सब नकली है। बाकी सब नकली है। अमित शाह उनको जेल में डाल दे, नकली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। डिफेंड करते रहिए, नरम रहिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर। फायदा देखिए दिलाते कि नहीं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से चुप्पी तोड़ी अखिलेश यादव ने स्वामी पर, लेकिन नरम नजर आए। गरम किस पर? जातिगत जनगणना पर। सवाल यह है कि क्या पीडीए का जो फॉर्मूला अखिलेश ने निकाला है उसे धरातल पर उतारने के लिए स्वामी को लगाया गया है कि आप सनातन पर अनर्गल बयानबाजी करते रहिए, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते रहिए,
पीडीए खुश होता रहेगा। सवाल यह भी है कि जिस दम से प्रवक्ता यहां नेता बोल रहे थे कि अखिलेश यादव पक्के सनातनी हिंदू हैं, तो अब तक स्वामी पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। इसके पीछे वजह आप भी समझिए। 2 टूक में इतना है।